नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हम हमारे इस छोटे चैनल पौराणिक कथाएं में। आज का कहानी शीर्षक है नाग पंचमी का व्रत और उसकी कथा कैसे किया जाता है। इस कथा को सुनने से पहले आइए जानते हैं इसका इतिहास क्या कहता है। कहानियों के अनुसार नाग को कृष्ण के मामा उन्हें मारने के लिए भेजा था, लेकिन शेष नाग ने उसकी रक्षा की। इसके अलावा इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि सुरक्षा की तलाश में सांपों ने ऋषि अस्तिका की शरण ली, जिन्होंने राजा जन्मेजय को बलिदान रोकने के लिए मनाया। यह घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को घटित हुई, यानी आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और ये यज्ञ रुकवाया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हो गई। इसके बाद से नाग पंचमी पर्व मनाने की शुरुआत हुई। आइए शुरू करते हैं इस नाग पंचमी की व्रत और कथा को विस्तार से। नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा भविष्य पुराण से, इसके पाठ बिना अधूरी मानी जाएगी आपकी पूजा। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का भय दूर होता है। नाग पंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए नाग पंचमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई इस कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती। धार्मिक मत है कि नाग पंचमी पर भगवान शिव संग नाग देवता की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही नाग देवता की कृपा से जीवन में आने वाली बलाएं टल जाती हैं। नाग पंचमी पर कई मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में नाग देवता की पूजा करने से सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार नाग देवता की पूजा करने के साथ उन्हें दूध पिलाते हैं। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस पौराणिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए जानते हैं नाग पंचम की व्रत कथा। नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र विवाहित थे। इन्हीं 7 में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। ऐसे में सांप उस स्थान से हटकर एक ओर जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हैं, तुम यहां से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन घर में कामकाज के कारण सांप को दिया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ कर देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ।
सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ कि आप मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि छोटी बहू के कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरामनियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहां आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखा। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरोइनियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है।
यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। आपको ये कथा सुनकर बहुत अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनकर हमें प्रोत्साहित कीजिए। आप सबसे फिर से जुड़ेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक हम आप सभी से लेते हैं विदा। धन्यवाद।